सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो अयोध्या कांड हमने शुरू किया था पिछली कक्षा में, और अयोध्या कांड में सबसे पहले अयोध्या का ही वर्णन किया जा रहा है। तो अयोध्या में क्या हो रहा है, भरत जी मामा के यहाँ चले गए और महाराजा दशरथ जो अपने पुत्रों को अत्यंत प्रीति करते हैं और उनमें भी श्री राम से अत्यंत प्रीति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो श्री राम हैं ही ऐसे, वो रूप से गुणों से उपपन्न हैं, वीर्यवान हैं, अनसूयक हैं और भूमौ अनुपमः सोनु, पृथ्वी पर अपने आप में एक अद्वितीय पुत्र हैं राजा दशरथ जी के। प्रशांत आत्मा हैं और मृदु हैं, पूर्वम प्रभा बोलने वाले, पहले बातचीत करने वाले हैं और कोई कठोर बोल दे तो भी वो उसका उत्तर नहीं देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात इनका गुण बताया था, कथंचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति। कोई सैकड़ों बार तो अपकार कर दे और फिर एक बार उपकार कर दे तो उसको अपकार को तो भूल जाते हैं, जो तंग किया परेशान किया उसको तो भूल जाते हैं, और जो एक बार उपकार किया उसको सदा स्मरण रखते हैं और उसी से तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों का, हमारे जैसे व्यक्तियों का उल्टा है। कोई व्यक्ति सैकड़ों उपकार करे हमारे और एक दिन अपकार कर दे, सैकड़ों दिन हमें प्रीति पूर्वक रखे और एक दिन डांट दे तो वो एक दिन याद रहता है, 100 दिन बेकार वो चले गई। श्री राम का उल्टा है, तो इसलिए वो सामान्य व्यक्ति से उल्टे व्यक्तित्व वाले हैं, वो विशेष व्यक्तित्व वाले हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। एक बार भी किसी ने कोई उपकार कर दिया और फिर कोई अपकार करे तो वो व्यक्ति उस पीछे वाले उपकार को याद कर लेता है। चलो आज इन्होंने
अपकार भी कर दिया तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा उपकार भी तो है मेरे ऊपर। तो ये एक गुण यदि श्री राम से पकड़ में आ जाए किसी व्यक्ति को, तो उसके जीवन में कभी जो आपस में वैर विरोध वाली बात है वो नहीं आ सकती है कभी भी, क्योंकि वो एक बार किए हुए उपकार को याद करते ही फिर उसको भूल जाएगा जो अभी अपकार कर रहा है। तो ये हम पढ़ रहे थे। पीछे के पाठ से कुछ पूछना है किसी को? जी पूछिए, इनको माइक दे दो। ओम प्रणाम दीदी जी। जी इसमें आए हैं भगवान राम जी पराक्रमी थे, तो एक होता है पराक्रम, दूसरी होता है वीरता। तो पराक्रम और वीरता में क्या अंतर है? एक ही हैं दोनों, अंतर नहीं है। और कोई प्रश्न? जी ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी बालकांड में ऐसा वर्णन आया था कि श्री राम और सीता के परस्पर जो प्रेम था उसका वर्णन किया गया, बहुत ही गहरा प्रेम था, उनके हृदय में निवास करते थे। लेकिन फिर जब युद्ध कांड आता है तब उसके अंत में श्री राम जी सीता जी से जो दुर्वचन कहते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि अग्नि परीक्षा तो उन्होंने लोगों के प्रमाण के लिए की थी, लेकिन उनके दुर्वचन उन्होंने ऐसे क्यों कहा था? तो वो पढ़ लेते हैं, वहाँ आएंगे तब उसकी चर्चा कर लेंगे। अच्छा हाँ, अभी वाले की कर लेते हैं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं और इसमें क्या है वो देखना पड़ेगा। प्रमाण तो वाल्मीकि रामायण है जी। तो कई बार लोक में तो ऐसे भी चल पड़ती हैं चीज़ें, कहावतें जिनको ऐतिह्य प्रमाण कहा है न्याय दर्शन में। मतलब उसका कोई स्रोत नहीं होता, किसने कहा, जी ऐसे सुना जाता है। पीपल में भूत रहते हैं, सुना है किसी ने आप में से? करें सब ने सुना, एक भी नहीं बचा। अब ये कौन से दर्शन का, उपनिषद का, वेद का वाक्य है ये किसी को नहीं पता। कहाँ का वाक्य है किसी को नहीं। किसी से भी पूछें भाई आपने किससे सुना, बोलते ऐसे सुना जाता है, बस ऐसे ही सुना किसी से। तो इसको ऐतिह्य प्रमाण कहते हैं। तो जब ये पढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। और कोई पीछे? ओम माता जी, प्रभु राम की तरह संस्कार मेरे अंदर कैसे आएंगे? प्रभु राम की तरह संस्कार मेरे अंदर कैसे आएंगे? प्रभु राम की तरह, प्रभु राम की तरह ही तो बता ही रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। नहीं, उनसे सब बहुत प्यार करते थे, तो मेरे अंदर वो गुण संस्कार कैसे आएंगे? आपको भी चाहिए कि सब गुरुकुलवासी आपसे प्रेम करें। हाँ, तो वो कैसे तो आएंगे? ऐसे किया करो ना, जैसे ये बता रहे हैं। तो सुबह सुबह व्यायाम प्राणायाम करेंगे तो पराक्रमी बन जाएंगे। किसी से ईर्ष्या नहीं करना गुरुकुल में, है ना। तो आप अपने गुरु के अनुपम शिष्य बन जाएंगे, जैसे ये अपने पिता के अनुपम पुत्र थे ऐसे बन जाएंगे आप। प्रशांत रहें, दूसरा कोई कठोर बोले तो भी उत्तर ना दें, तो ऐसे ऐसे करने लग जाओ, तो ऐसे ही बन जाओगे। फिर याद कर लो इनको, क्या क्या करना है उसको अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक जी, नोट करो। और कोई प्रश्न किसी का? आगे पढ़ें, चलिए। सानुक्राशोजित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः सा तु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रिय सम्यग् विद्याव्रतस्नातो यथावत् साङ्गवेदवित् ईशस्वस्त्रे पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रज धनुर्विदविदां श्रेष्ठो लोके तीर्थसम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः तं समीक्ष महाराजो युक्तं समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धं युवराजं ममन्यत नानानगरवास्तव्यान् पृथक् जानपदानपि समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान् पृथिवीपतीन् न तु कैकयराजानं जनकं वा नराधिपः
त्वरया चानयामास पश्चात् तौ श्रोष्यतः प्रियम। एक तो इन श्लोकों का उच्चारण आप सब किया करें, जिनको थोड़ी सी भी, क्योंकि मैं बहुत स्लो स्पीड से करती हूँ, बोलना बोलने से ही आता है, तो यहाँ कम से कम देख करके सभी उच्चारण किया करें। तो आगे यहाँ नीचे इन्होंने ना टिप्पणी में दिया है, ये जो 9 नंबर श्लोक है इसके ऊपर टिप्पणी की है इन्होंने, लेखक ने। तो ये कह रहे हैं कि एक बार भी किसी ने उनका उपकार कर दिया तो उसको याद रखते हैं। तो कह रहे हैं इसका उदाहरण यहाँ रामायण में ही मिलता है। यहाँ पर कह रहे हैं श्री राम के जीवन की एक घटना का अवलोकन है। चित्रकूट में बैठे हुए श्री राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे राम, भरत जी सारे भोग विलासों को छोड़कर आपकी ही तरह तप कर रहे हैं, भूमि पर सोते हैं, शीतल जल से स्नान करते हैं। लेकिन देखो, भरता दशरथो यस्या साधुश्च भरतः सुतः कथम सानुसाम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी। दशरथो यस्याहा भरता, दशरथ जिसके पति हैं, और भरतः सुतः साधुश्च, भरत जैसा साधु जिनका पुत्र है। कथम नु सा अम्बा कैकेयी, तो कैसे वो कैकेयी माँ, तादृशी क्रूरदर्शिनी, वो क्रूरदर्शिनी कैसे हो गई, समझ में नहीं आता। इतने अच्छे पति हैं, इतना अच्छा पुत्र है, तो वो इतनी क्रूर कैसे हो गई, ऐसे लक्ष्मण जी ने कहा। तो श्री राम के द्वारा की गई माता कैकेयी की इस निंदा को सहन नहीं करके और उन्होंने क्या कहा, न ते अम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन ताम एव इक्षुक नाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। कह रहे हैं ये तो आपने ठीक नहीं किया, तुम जो मध्यमा माता है, मझली माता कैकेयी है, उसकी निंदा मत करो, तुम इक्ष्वाकुनाथ भरत की चर्चा करो ना, माता की क्यों करते हो। नैते अम्बा मध्यमा गर्हितव्या कदाचन, मध्यमा माता की आपको गर्हा नहीं करनी चाहिए कभी भी। ताम एव इक्षुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु, जिस भरत का अभी आपने नाम लिया उन्हीं की कथा करो, उन्हीं के गुणों का वर्णन करो ना, अच्छे को देखो ना, तुम बुरे को क्यों देखते हो। तो कितनी बड़ी बात है ये, तो ये सीखने जैसी बात है। देखो संसार में सब लोग सबके प्रशंसक नहीं होते हैं, कुछ लोग निंदक होते हैं, कुछ लोग प्रशंसक होते हैं, कुछ लोग हमें अच्छा मानते हैं, कुछ लोग हमें बुरा मानते हैं। और इसमें दोनों ही कारण हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, ये भी फैक्ट है। दूसरा, जो देखने वाला है उसकी भी अपनी दृष्टि है, कई बार उसको अच्छाइयाँ दिखती नहीं हैं, और कई बार जो राग युक्त व्यक्ति उसको बुराइयाँ दिखती नहीं हैं। तो सब अपने अपने संस्कारों के अनुसार देख रहे हैं हमें, और हमारा भी ये सत्य है कि कुछ हमारे अंदर ठीक करने योग्य आदतें हैं, कुछ ठीक कर ली गई हैं, इसीलिए तो इस मार्ग पे चल रहे हैं या इस पृथ्वी के ऊपर हैं। यदि सब कुछ बिल्कुल ठीक होता तो फिर हम यहाँ इस धरती के ऊपर इस तरह साधक बन करके साधना थोड़ी करते, तब तो हम मोक्ष में होते। तो व्यक्ति क्या करता है, जैसे कोई उसकी निंदा करता है तो बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है फिर, और वो अपने आप को उस व्यक्ति के सामने प्रूव करने के लिए फिर पूरी जी जान लड़ा देता है। और जिसने ये धारणा बना ली कि आप अच्छे नहीं हो तो आप चाहे उसको सर काट के दे दो, तो उसको तो होना नहीं। तो व्यक्ति को सोचना क्या चाहिए, यदि कोई अपना अत्यंत निकट संबंधी है तो उसके साथ तो बातचीत कर लेनी चाहिए कि देखो आपको कुछ गलत फहमी हो रखी है और ऐसा कुछ है नहीं। और यदि कोई दूर का व्यक्ति निंदा कर रहा है तो फिर व्यक्ति को उसकी तरफ नहीं देख के जो व्यक्ति हमें अच्छा मान रहे उनको देखो ना। जैसे हम संगठन में कहते हैं कि भाई आपको ना कक्षाओं का विस्तार करना है या कोई भी कार्य उनको सेवा देते हैं, तो बोल जी अब सब लोग यूँ कहते हैं कि अब तो बाबा के पास बहुत सारा धन है, कोई दान देता ही नहीं है, ऐसे कहते हैं सब लोग। तो मैंने कहा अभी तक आपने जो इतना डोनेशन इकट्ठा किया वो कहाँ से आया। बोल जी कुछ तो देते भी हैं।
तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि सब ऐसे बोलते हैं? सब ऐसे नहीं बोलते हैं, कोई एक दो व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, तो आप उनको क्यों देखते हो? आप उनको देखो ना जो दे रहे हैं, दे भी तो रहे हैं। बोल जी अभी तो सब लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो केवल बिजनेस करने लग गई, तो कितने सारे लोग ये भी तो कहते हैं कि ये अच्छे इंसान भी बना रहे हैं, विद्या का कार्य भी कर रहे हैं, आयुर्वेद, तो उनको देखो ना आप। तो ऐसे श्री राम क्या कह रहे हैं लक्ष्मण को, आप माता कैकेयी की तरफ क्यों देखते हैं? आप भरत की ही चर्चा करो ना। क्योंकि सात्विक विचार करने से और सात्विक चर्चा करने से फायदा क्या होगा? एक तो हमें निर्भयता दिल में आएगी, हमें कोई भय नहीं है, हमने किसी की निंदा ही नहीं की, तो हमें भय क्यों हो? जब हम निंदा करते हैं तो उसी समय दो संस्कार बनते हैं हमारे, एक निंदा का, एक भय का। हमें ये भी लग रहा होता है कि यदि उस व्यक्ति को पता चल गया तो, इसलिए हम बीच बीच में जिसके सामने निंदा करते हैं उसको बताते रहते हैं, मैंने देखो आपको कह तो दिया पर उसको कहना मत। अब उसको कहना मत, ये जो आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि ये चर्चा करने योग्य थी नहीं, कहने योग्य थी नहीं। और जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप जब कह रहे हैं, तो अगला व्यक्ति भी यही करने वाला है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से किसी न किसी को तो बताएगा, और हो सकता है उसी को बताए, और बताते समय शब्द इसको भी वही बोलने कि देखो उसने कहा था मत बताना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप किसी को कहना मत। अब वो जो तीसरा व्यक्ति है वो कौन सा, मतलब हाजमेदार है, हाजमा उसका भी ऐसा ही है, तो वो उसमें और थोड़ा मिर्च मसाला लगाएगा अपनी तरफ से, फिर वो भी निश्चित रूप से किसी ना किसी को तो कहेगा कि देखो ये ना इनका ऐसा स्वभाव है, इन्होंने पता है मेरे बारे में क्या कहा, और इनका खुद का पता है कैसा है, उस वाला और साथ लेके उसको भी बता के, पर जो कोई करेगा सो भरेगा, अपने को क्या लेना देना, मैंने आपको बता दिया, आप किसी को कहना मत, कहना मत, ये सब बोलेंगे, लेकिन वो बात सैकड़ों हजारों लोगों तक वायरल हो जाएगी। तो निंदा करने से दो संस्कार बनते हैं, एक भय का बनता है, एक निंदा का बनता है। तो श्री राम हमें क्या सिखा रहे हैं, करो ही मत ना वो चर्चा जिससे ना तो अपना कल्याण होना है, क्योंकि वो चर्चा करके अपना अंतःकरण प्रसन्नता से भर जाता हो, दिव्यता से भर जाता हो, परम शांति से भर जाता हो, संतोष से भर जाता, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसी चर्चा करके अंतःकरण किससे भरता है? परेशानी से भरता है, दुख से भरता है, उद्विग्नता से भर जाता है ऐसी ऐसी चर्चाएं करके। इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ, अभी 2-4 दिन पहले भी वहाँ यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ हो गया था बच्चों का, तो मैं उनको स्वामी परमार देव जी को मैंने कहा मैं कितना भी काम करूँ मैं थकती नहीं हूँ, जैसे मेरे से 20 घंटे काम करवा लो, आप 18 घंटे करवा लो, पर कभी मेरे को ऐसी चीज किसी के बारे में सुनने को मिले उससे बहुत जल्दी थकान होती है, तो अच्छा नहीं लगता अंतःकरण को किसी की बात ऐसी सुन करके। तो इसलिए अपरिहार्य रूप से भाई हम किसी पद पे हैं और आप कभी आपस में किन्हीं दो ब्रह्मचारियों का, दो भाई बहनों का कोई ऐसा झगड़ा हो गया, तो आप आके बताते हो तो सुनना तो पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर उससे बचा जा सके तो अपनी तरफ से करना तो कभी भी नहीं चाहिए, किसी की निंदा किसी के सामने ना सोचना चाहिए ना करना चाहिए, उनकी करनी चाहिए जो बहुत अच्छे हैं। वैसा करने से एक तो वो बोलते बोलते वैसा संस्कार बन रहा है, हमारा भी अच्छा बन रहा है, किसी की अच्छाई देखने से हमारा भी अच्छा संस्कार बनता है। और दूसरी बात यह है कि सुनने वाला यदि उसको जाके बताएगा तो उसको भी अच्छा ही लगेगा, तो वो और अच्छा बन सकता है। अच्छा वो मेरे बारे में प्रशंसा कर रही थी, मैं इतना अच्छा हूँ, तब तो मैं फिर और थोड़ी ताकत लगाऊं अच्छा बनने की, यदि वो मेरे को अच्छा मानते हैं तो डबल फायदा है। तो ये श्री राम हमें सिखा रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं, सानुक्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः दीनान अनुकंपी
धर्मज्ञ नित्यं प्रग्रहवान शुचिः स अनुक्राशः दयालु हैं वो, आक्रोश नहीं करते हैं। जितक क्रोधः क्रोध को जीत लेते हैं। ब्राह्मण प्रतिपूजकः और ब्राह्मणों का प्रतिपूजन करते हैं। जो ब्राह्मण हैं वो उनका पूजन करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, जो किसी के सद्गुणों को पहचान ले वो ब्राह्मण, और जो किसी के सद्गुण को ना जाने वो अहंकारी। तो ब्राह्मण तो इनका पूजन करते हैं और ये ब्राह्मणों का प्रतिपूजन करते हैं, तो इसलिए कहा ब्राह्मण प्रतिपूजक, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं। दीनानुकंपी, दीनों के ऊपर अनुकंपा करने वाले हैं। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले हैं। नित्यम प्रग्रहवान, और हमेशा कैसे रहते हैं? प्रग्रहवान, प्रग्रहवान मतलब संयमी, जितेंद्रिय। मन के बारे में आया ना गीता में, मन का प्रग्रह। मन का प्रग्रह मतलब अपना मन अपने वश में रहे, अपने मन को हम जहाँ लगाना चाहें वहाँ लग जाए, जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हट जाए। ये मन का तप है। एक एक चीज को तप कराना पड़ता है। जब तप करते हैं ना, कोई सन्यासी ब्रह्मचारी तपस्या करते हैं, तो एक एक अपने अस्तित्व के भाग को तपस्या करवानी होती है। शरीर को तपस्या करवानी है। शरीर को तपस्या कैसे कराएं? कम आहार दें, कम निद्रा दें, और पुरुषार्थ ज़्यादा करवाएं इससे। और पुरुषार्थ भी प्रोडक्टिव होना चाहिए। इसके साथ एक ये भी बात है, कई बार हम पुरुषार्थ करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, फिर शाम को निचोड़ उसका निकालें कि इस सब के करने से इसका सार क्या निकला। तो कई बार ऐसा होता है कोई सार नहीं निकला, पूरे दिन बिजी रहे लेकिन सारे दिन काम क्या किया? अनप्रोडक्टिव। जैसे मानो किसी दिन छुट्टी है तो आपने कक्षा में तो पढ़ा नहीं, लेकिन उसके साथ ही ना आपने कोई स्वाध्याय किया, ना आपने कोई नया शास्त्र स्मरण किया, ना आपने आप कक्ष को ही साफ किया, ना आपने कोई मंत्र जाप किया, ना आपने कोई उपासना की, ना कोई समाधि लगाई, ना कोई खास व्यायाम किए छुट्टी के नाम के। तो फिर छुट्टी क्या? और लगे बिल्कुल रहे तो एक बार यज्ञशाला में आए, एक बार भोजनशाला में गए, एक बार उसके कमरे में गए, फिर थोड़ी देर उससे चर्चा की, फिर थोड़ी देर इधर टहले, थोड़ी देर उधर घूमे, दिन बीत गया सारा। तो बिजी तो रहे, सोए तो नहीं, लेकिन वो जो व्यस्तता थी वो कोई परिणाम नहीं लाई। तो इसलिए योगी के लिए ये भी एक योग दर्शन में बताया है, क्षण तत् क्रमयो संयमात्। एक एक क्षण के ऊपर और उसके क्रम के ऊपर, कि जैसे जैसे ये एक एक क्षण आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा जीवन भी नष्ट हो रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ। तो उस एक एक क्षण में संयम करने से, उसको देखने से फिर व्यक्ति कोई अनप्रोडक्टिव वर्क नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि वक्त है कम, लंबी मंजिल, मुझे जो पाना है वो तो अभी मैंने शुरू भी नहीं किया, और वक्त इतना तो बीत गया, आज वाला भी अभी बीते ही जा रहा है बातों ही बातों में। तो तुरंत फिर वो किसी प्रोडक्टिव वर्क में लग जाता है। आजकल तो सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए मोबाइल खोल लो, कोई ज़रूरत नहीं है फिर। अब उसमें 1 घंटा बीतेगा कि 2 बीतेंगे कि 4 बीतेंगे कि 6 बीतेंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। आप देखते जाओगे उसमें कुछ ना कुछ आता जाएगा और आपको पता लगेगा अरे ये तो 3 घंटे बीत गए। तो इसको कहेंगे अनप्रोडक्टिव वर्क। तो मन जिसका प्रग्रहवान है, जिसका संयमी मन है, वो अपने मन को जितनी देर मोबाइल देखना है उतनी देर तो देखने देगा, बाद में कहेगा बस अब खत्म, तो तुरंत बंद कर देगा फिर। तो वो अपने मोबाइल के लिए उसने 20 मिनट रखे हैं कि आधा घंटा रखा है, जितने जिसकी आवश्यकता है, या 5 मिनट रखे हैं उतना देखेगा, फिर हटा देगा। जिस काम के लिए जितना समय देना चाहिए उतना देगा, जहाँ से मन को हटाना चाहेगा हटा लेगा। तो श्री राम ऐसे हैं, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं ये। तो ये मन का तप है, शरीर का तप, मन का तप,
वाणी का तप, विचार का तप, व्रत करते हैं ना, कुछ एकादशी का व्रत करते हैं, कुछ पूर्णिमा का करते हैं, तो योग दर्शन में इनको महाव्रत कहा है, अहिंसा आदि को। ते सार्वभौमा महाव्रतम, सब समय में करने योग्य हैं, वो सब काल में करने योग्य हैं, सब स्थानों पे करने योग्य हैं, इनको महाव्रत कहा। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो किसी दिन हमें विचार का व्रत करना चाहिए, देखना चाहिए विचारों को, और पूरे दिन भी यदि ना हो पाए तो 1 घंटे के लिए करें। अभी सुबह में 4 बजे उठा तो अब 8 बजे तक मेरा आज विचार का व्रत है। क्या क्या विचार आ रहे हैं मुझे देखना है, और प्रयास पूर्वक जो विचार मेरे लिए हितकारी नहीं है उनको स्किप करना है तुरंत, और जो मेरे लिए हितकारी हैं उनको प्रयास पूर्वक उठाना है। तो ये विचार का व्रत हो गया। तो इससे मन की तपस्या होती है। फिर तो मन का तप, बुद्धि का तप, वाणी का तप, इंद्रियों का तप, शरीर का तप, तो ऐसे अलग अलग तप करके व्यक्ति उस अपने अंग प्रत्यंग को मजबूत बनाता है। व्यायाम से तो केवल शरीर मजबूत बनता है, मन थोड़े मजबूत बनता है। इसलिए जो अच्छे हेल्दी लोग हैं उनको भी डिप्रेशन भी आ जाता है, कभी उनको अटैक भी आ जाता है, क्योंकि शरीर का तो व्यायाम, प्राणायाम, व्यायाम आदि करके तप किया था, लेकिन मन का, विचार का और प्राण का, इनका तप नहीं किया था। तो एक एक चीज का, एक एक अपने अंग प्रत्यंग का तप करवाते हैं ऐसे लोग। जो अभी ये पूछ रहा था ना ब्रह्मचारी की, श्री राम जैसे बनना है, क्या करें? तो श्री राम ऐसे हैं, दीन अनुकंपी धर्मज्ञ नित्यम प्रग्रहवान शुचि, अपनी शुचिता अपने हाथ में है। लोग तो कूड़ा डालने के लिए तैयारी बैठे हैं। तो जो समझदार मकान मालिक होते हैं वो अपने घर के सामने या तो फेंस लगा के रखते हैं ताकि उसके अंदर कोई ना डाल सके कूड़ा, या फिर बोर्ड लगा के रखते हैं यहाँ कूड़ा डालना मना है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं ना कि आसपास कूड़ा डालते हैं लोग, तो वो आसपास डालते डालते उनके घर के सामने भी डाल देते हैं, क्योंकि उनको आदत पड़ी। तो फिर वो उसकी निगरानी रखते हैं, कोई गार्ड को बिठा के रखते हैं। तो हम तो नहीं चाहते हैं किसी की निंदा सुनना, किसी की चुगली सुनना, किसी की बुराई करना, हम नहीं चाहते हैं। तो कोई पड़ोसी आके कर देता है हमारे सामने, तो ये क्या हो गया? उसने अपने अंतःकरण का कूड़ा करकट सारा हमारे यहाँ लाके डाल दिया, हमारे ऊपर फेंक दिया। तो चाहे हमने खुद डाला या किसी दूसरे ने डाला, गंदे तो हो ही गए ना दोनों स्थिति में। तो क्या करना है? दूसरे को भी रोकना है। तो ये कैसे रहते हैं श्री राम? शुचि ही, पवित्र, पवित्र तन, पवित्र मन, पवित्र विचार, पवित्र आचरण, पवित्र व्यवहार, सब पवित्र होता है। फिर एक जगह से पवित्रता की शुरुआत करते हैं तो, और ये व्यक्ति का संकल्प, सबसे पहले पवित्रता का संकल्प। प्रार्थना गाते थे महाराज जी पहले, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। स तु श्रेष्ठै गुणैर्युक्त प्रजानां पार्थिवात्मजः बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। स तु श्रेष्ठै गुणै युक्तः, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं श्री राम, सामान्य गुणों से युक्त नहीं है। अब देखो, कोई अवगुण से युक्त होता है, कोई सामान्य गुणों से युक्त होता है, कोई व्यक्ति कुछ गुण कुछ अवगुण से युक्त होता है, लेकिन श्री राम कैसे हैं? श्रेष्ठ ही गुणै युक्त। बोल जी, श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो कैसे? दूसरे लोग हैं ना, वो बहुत तंग करते हैं, उस समय समय के ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी सामने खड़ी करके रखते ही हैं। तो क्या करें? श्रेष्ठ तो बनना चाहते हैं। तो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो वो जो भी करना चाहें आप उनको करने दें, आप अपनी तरफ से अपकार ना करें, क्योंकि आपको क्या करना है? श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना है। आपका संकल्प उससे बिल्कुल अलग है, उस व्यक्ति का कोई संकल्प नहीं है,
वो एक प्रवाह में विक्षिप्त चित्त की भूमि में अच्छा आता है तो अच्छा व्यवहार कर लेता है, कभी कुछ दिन के लिए बुरा आता है तो बुरा कर लेता है, वो उसका अपना है। लेकिन आपका संकल्प क्या है? आपने क्या संकल्प लिया था? आपने तो लिया था श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना है। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई प्रतिकूलता सामने आए तो आपको उसको नजरअंदाज करके अपनी तरफ से उसके लिए भी अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही करना है जिसने आपके लिए बुरा किया।